राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, भाइयों बहनों, नौजवान बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाओ। वैसे तो थोड़े थोड़े समय के अंतराल से दूसरे केंद्रों पर सत्संग हुए हैं, लेकिन वो सत्संग भी हमने सोच समझ के और जान बूझ के किए, क्योंकि आगे आने वाले सत्संग के लिए हम नहीं चाहते थे कि वहाँ ज़्यादा भीड़ हो। इसलिए दूसरा कारण, मौसम पीछे बहुत ठंड का रहा, उस कारण से एक दो सत्संग जो नहीं हमें करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए। तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए भी और लगभग कोशिश यही होती है कि हर केंद्र पे साल में एक सत्संग जरूर हो। लेकिन आश्रम जब बढ़ते जाते हैं तो ये बात भी संभव नहीं हो सकती, परंतु आसपास 20-30 किलोमीटर पे अपने सत्संग केंद्र हैं। सत्संगियों को वहाँ बिना किसी खास तकलीफ के सत्संग मिल जाते हैं, और सत्संग तो जितने अधिक मिलेंगे उतना ही अधिक जीव को फायदा होता है। और आज के ज़माने में जो मौजूदा हालात हैं समाज की, जिस प्रकार से जुल्म, अत्याचार, पाप, दुराचार और बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, उनको सिर्फ सत्संग से ही हम उनका सुधार कर सकते हैं, उनसे बचा जा सकता है। क्योंकि सत्संग जीव के कल्याण के लिए होता है। जब तक हम सही रास्ते पे नहीं होते, बुराइयों को नहीं त्यागते, तब तक अच्छाई कभी आ नहीं सकती। अगर सत्संग ना होते, महापुरुषों का ज्ञान हमें नहीं मिला होता, तो हमारे कर्म अज्ञान के बस, क्योंकि हमें कोई जगाने वाला, बताने वाला, समझाने वाला, रास्ता दिखाने वाला जब तक नहीं होता है तो उसको हम अज्ञान कह देते हैं, भ्रम कह देते हैं। और उस अज्ञान और भ्रम में होने के कारण हमें ये पता नहीं चलता कि हम जो करते हैं उस काम का परिणाम क्या होगा। वो पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, या पाप और पुण्य दोनों कर्म जो हैं उनके कर्म करने का परिणाम क्या है। लेकिन संत मत की लाइन इन दोनों का भेद समझा के भी जो जीव का जन्म मरण से ही छुटकारा दिला देने वाला रास्ता सुरत शब्द के योग पर बल देते हैं। और वो इतना सरल और सीधा रास्ता है कि जिसमें कोई विशेष प्रकार का हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता, कोई खास तकलीफ नहीं होती, कोई वहाँ फीस नहीं देनी पड़ती। सहज में और बड़े सरल ढंग से हम अपना पारिवारिक दायित्व निभाते हुए सामाजिक जीवन को अच्छी तरह से पूर्ण रूप से सुखी और खुशी जीते हुए अपने कल्याण का भी रास्ता खोज लेते हैं।
ये जीव भरमा हुआ है, सदियों से भटका हुआ है, और उस भटकाव में जैसे थोड़ी देर पहले एक दो आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना था कि मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की ना। वो फिर मिलने की क्यों नहीं है? निश्चित रूप से हर युग में संत भी आते हैं, माँ बाप भी मिलते हैं, जीव जन्म भी लेता रहता है। फिर ये ना मिलने की बात क्यों आई? ना मिलने की बात इसलिए आई, वो तो अपनी जगह पर अपना काम करते रहेंगे, होंगे पैदा। हम भी किसी न किसी रूप में माँ बाप के रूप में जरूर होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम किस योनि में होंगे। ये मनुष्य योनि का जो हमें अवसर मिला है, वो अवसर फिर नहीं मिलने का, क्योंकि और योनियों में ये ज्ञान इस तरह से हमें नहीं मिल सकता जिस प्रकार से हम यहाँ आज बैठ के ले रहे हैं। जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में या दूसरी योनि कोई भी 84 लाख योनि में आप पाओगे कि उनको ये ज्ञान आध्यात्मिकता का, प्रभु से मिलने का या अपने जन्म मरण से छुटकारा पाने का ज्ञान का तरीका उनके पास नहीं है। जन्म तो माँ बाप के द्वारा हर युग में होता रहा है। 84 लाख में 4 खान में जो जीव बटे हुए हैं, वो अलग अलग तरीके अलग हो सकते हैं। कोई अंडे से पैदा होता है, कोई जल से पैदा होता है, कोई मिट्टी से पैदा होता है, कोई जेर से पैदा होता है। इसलिए उस 4 प्रकार के खान में कुल मिला के 84 लाख प्रकार के जन्म जीव के होते रहे हैं और होते रहेंगे आगे भी। लेकिन जो जीव संतों की शरण में आ जाता है, संत उसको वो भेद दे देते हैं कि ये जीवन उसका, और जो उसका पीछे का कर्जा होता है उसको चुका भी जाते हैं, और ये चुकाने के बाद में सदा के लिए प्रभु के चरणों में विलीन हो जाते हैं। वो सूरत जाके शब्द से मिल जाती है। जिस प्रकार से इसमें कहा, ये जो अभी वाणी थी कि सूरत शब्द का साध योग भाई पैसा लगे ना धेला। जो चीज हमें इस ब्रह्मांड में हम देखते हैं, ये मैं उन अभ्यासियों के लिए बता देना चाहता हूँ कि हम कभी भी गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते नहीं हैं, अपने अंदर की खोज नहीं करते, तलाशी नहीं लेते। अब बार भी अगर किसी चीज़ को खोजना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको भेदी ढूंढना पड़ता है, और वो भेदी भी कैसा हो कि वो वाकिफकार हो, उसका जानकार हो। अगर भेदी हमें पूरा नहीं मिलता तो हमें वो पूरा रास्ता कैसे दिखाएगा, पूरा ज्ञान कैसे देगा? जो खुद अंधकार में डूबा हुआ है, भ्रम में है, अज्ञान में है, खुद कुछ नहीं जानता है, तो वो तो ऐसी ही बात करेगा। जिस प्रकार से एक बार देखा कि किसी जमींदार के खेत में से हाथी निकल गया। हाथी निकल गया, सुबह को जमींदार खेत में गया और खेत में जाके क्या देखता है कि जब वो बड़ी बड़ी पेड़, उसके कदमों के चिन्ह देखे, देख के हैरान हो गया कि मैंने गाय भैंस के पैरों के निशान देखे, मैंने हिरणों के, जंगली जानवरों के देखे, कुत्ते बिल्लियों के पैरों के निशान देखे, पशु और दूसरे जीव जंतुओं के देखे, लेकिन आज ये खेत में से कौन सी चीज गई? उसने कभी हाथी देखा नहीं था। भोले लोग थे, पुराने जमाने की बात थी, लेकिन गांव में एक थोड़ा समझदार आदमी था, और दूसरे लोगों से पूछा, उनको भी कुछ नहीं पता था। अब उसके पास गए तो उससे लोगों की ये आशा होती है कि जिसमें वो विश्वास करते हैं कि ये सब कुछ जानता होगा और जो हम पूछेंगे ये सत्य सत्य बताएगा। तो उसके पास जाके कहने लगे कि हमारे खेत में बड़ी अजीब सी कदमों के निशान हैं, पैरों के चिन्ह हैं, आप चल के हमें बताइए कि वो किस चीज़ के हैं। अगर वो ये तो कह दें कि नहीं मैं नहीं चलूँगा, तो उससे उसकी इज्जत और उसमें उसको नुकसान होता कि लोग उसको मान्यता नहीं देंगे, वो सम्मान जाता रहेगा। अगर वो जात के देखता है तो फिर उसके बाद ही वो सोच सकता है। लेकिन साथ साथ उनके हो लिया और जाके उस जमींदार के खेत में देखा, क्या देखता है कि उसको भी जब वो बड़े बड़े
कदमों के निशान दिखाई दिए, वो भी नहीं जान पाया। अब नहीं जान पाया, उनकी आस ये लगी हुई थी ये हमें बताएगा, और पता उसको भी नहीं है। लेकिन उसने उसको समझाने के लिए लोगों को क्या कह दिया, न बोला भाई ये तो कोई क्या बताऊं कि जंगली जानवर जानवर के नहीं है, ये तो मृग ने चक्की के दोनों पार्ट बांध कर वो इसमें से खेत में से गुजर गया। उन्होंने बेचारों ने इतबार कर लिया। तो कहीं भी इस बात के बारे में कि जानने वाले जान गिर के जाने अनजान, पाया के चाकी बांध कर कूद गए मृगान। तो इसलिए जो खुद नहीं जानते हैं, जो अज्ञान के बस हैं, वो भी संसार के जीवों को भरमाते रहते हैं, और उस भरम में पड़ के इनका आकाश हो जाता है। ये बेचारे नहीं समझ पाते कि हमें जो ज्ञान दिया गया है, समझ दी गई है, ये क्या है या क्या बताया गया है। हम चीज़ को खोजने के लिए जाते हैं, खोजी हमें ऐसा मिलता है जिसको ज्ञान नहीं है, और वो अल्प ज्ञान के कारण हमें भी भरमा देता है।